Question number 6, exercise 8.2. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect the angle A. Show that it bisects C also and ABCD is a rhombus. ये इसकी वर्किंग है. गिवन में हमने लिख लिया ABCD is a parallelogram in which the diagonals AC bisect angle A. That is, angle 1 is equal to angle 2. AC bisect angle C, ये 2 प्रूव है. एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ये आपने प्रूव करना है. यहाँ मैं प्रूफ दे रहा हूँ. प्रूफ में पहला पॉइंट आप ये ले सकते हैं कि पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी. मीन्स यू कैन राइट ABCD is a parallelogram. This implies AB parallel to CD. AC is transversal. This implies angle 1 is equal to angle 3. Alternate interior angles. Angle 1 is equal to angle 2 given. एंगल 1 इज इक्वल टू 3 तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया. सिमिलरली 2 इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं. सिमिलरली AD पैरेलल टू BC, AC इज ट्रांसवर्सल. दिस इंप्लाइज एंगल 2 is equal to angle 4. From first, second and third, this implies angle 2, 3 is equal to angle 4. This implies AC bisects angle C. इसको ऐसे समझ लेना कि यहाँ से 2 is equal to 3 तो आ ही जाएगा from first and second, और थर्ड को यूज करके 3 इज इक्वल टू 4. द फर्स्ट पार्ट इज प्रूव. नाउ टू प्रूव ABCD इज ए rhombus, इसमें हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बातें सारी क्लियर्ड हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू BC. साइड्स ऑपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स. अब आप एक प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं. Now in a parallelograms, यहाँ लिख सकते हैं in a parallelogram, if one pair of adjacent sides are equal, then parallelogram is a rhombus. Hence proved. तो दोनों पार्ट्स यहाँ से मैंने प्रूव कर दिए. क्वेश्चन नंबर 7, गिवन ABCD is a rhombus, diagonal AC bisect angle A as well as angle C.
गिवन में मैंने लिख दिया है ए बी सी डी रोम्बस है। एक रोम्बस की फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी is a rhombus, BD and AC are its diagonals. Diagonal AC bisect angle A as well as C. Proof in triangles ADC AD is equal to DC because rhombus में adjacent side equals होती है. This implies angle 1 is equal to angle 2. Angles opposite of equal sides. Now AB parallel to CD and AC is transversal. This implies AB parallel to CD, ठीक है, AC ट्रांसवर्सल है, तो दिस implies angle 2 is equal to angle 3 क्योंकि AB parallel to CD है, 2 is equal to. This implies from first and second angle 1 is equal to angle 3. This implies AC bisect angle A. अब AC बाइसेक्ट एंगल A करता है तो दिस इम्प्लाइज नाउ अगेन आप फिर वही ले सकते हैं. अगेन में आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स ABC AB is equal to BC, this implies angle 3 is equal to angle 4. Angles opposite of equal sides. From second and third this implies angle 2 is equal to angle 4. This implies AC bisects angle C also, hence proved. जो नेक्स्ट आपका डायगोनल BD है ये खुद प्रैक्टिस कर लेना. जहां पे ट्राइंगल्स आप ADC ले रहे हैं फिर ट्राइंगल्स आप ABD ले लेना सेम वर्किंग से और फिर एंगल BDC ले लेना. मतलब इसी तरीके से है, जो काम हमने डायगोनल AC के अलॉन्ग किया है वही काम आप डायगोनल BD के अलॉन्ग कर लेना.
और करके मुझे चेक कर लेना। अगर जो एग्ज़ाम में आए तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं, और जब बाई चांस दोनों पार्ट एग्ज़ाम में आए तो आप सिमिलरली पैरेलली लिख सकते हैं कि डायगोनल्स BD bisects angle B as well as D. Hence proved. So this is your question number 7. मुश्किल नहीं है, बस आपको पहला स्टेप्स याद रखना होता है कि इन ट्राइंगल ADC ली और एक पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाए। एक बार चीज़ें सेट हो जाएं फिर प्रॉब्लम नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 8 है ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच द डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C। ये तो गिवन में आ गया कि बाइसेक्ट A को भी करेगा और C को भी करेगा, ठीक है। प्रूव करना ABCD स्क्वायर है और डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D। सेम क्वेश्चंस ही हैं, वहाँ रेक्टेंगल है, पिछले क्वेश्चंस में रोम्बस थी, तो रोम्बस में और रेक्टेंगल्स में थोड़ा फर्क आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक फिगर बना लेते हैं। AB C एंड D इज ए रेक्टेंगल। AC जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, और ये BD है। अब इसमें देखिए, सिंस AC bisect A as well as C, since AC bisect angle A as well as angle C, this implies angle 1 is equal to 2 and angle 3 is equal to angle 4. और ईच एंगल 45 डिग्री है, बिकॉज रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री होता है। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 एंड इज इक्वल टू 45 डिग्री। ईच एंगल 45 डिग्री होगी। नाउ इन ट्राइंगल्स ACD angle 2 is equal to 4, this implies AD is equal to CD. Sides opposite are equal angles. Since ABCD is a rectangle, and AD is equal to CD, this implies ABCD is a square. अगर जो एडिशन साइड इक्वल हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। जो इसका सेकंड पार्ट है कि BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D, तो जब आपका ये स्क्वायर ही हो गया तो आप यही लिख सकते हैं कि सिंस ABCD इज ए स्क्वायर, तो जो अभी अभी पीछे प्रूफ किया था आप वहीं से कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट्स तो आप यहां से यही ले सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, BD इज ट्रांसवर्सल।
इसका मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू 6। This implies angle 5 is equal to 6। क्लियर हो गया? और जो 5 इज इक्वल टू 6 यहाँ पे आ गया, अगर जो ट्राइंगल्स एंड इन ट्राइंगल्स BDC BC is equal to CD, this implies angle 5 is equal to angle 7. From first and second, this implies angle 6 is equal to 7. This implies BD bisects angle B. Similarly, in triangles ABD, AB is equal to AD. This implies angle 6 is equal to angle 8. अब एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा और एंगल 5 इज इक्वल टू 8। फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस प्रूव्स एंगल 5 is equal to angle 8. This implies BD bisect angle D also. This implies diagonal BD bisects angle B as well as angle D. ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड प्रूफ ही है, फिर भी जो मैंने बेसिकली करा दिया आपको। तो एक ही क्वेश्चंस को हम बार बार अलग अलग तरीके से बेसिकली कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a parallelogram. P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. देखिए ये पॉइंट आपका क्यू है, और 5 चीजें प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शंस में मैंने कर दिया ज्वाइन AC टू मीट BD एट O। देखो जो जो सी ट्राइंगल्स लेनी है उनको ध्यान से देख लीजिए प्रूफ में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस हैं, बस पहले तो आप ये पैरेललोग्राम है तो स्टार्ट यहीं से कर लेंगे कि AD पैरेलल टू BC, BD इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल
1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब नाउ इन ट्राइंगल्स APD एंड ट्राइंगल्स P के साथ तो B आएगा, तो दूसरा नाम आप C, Q एंड B ले सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 अभी अभी किए हैं। AD इज इक्वल टू BC आपको पता ही है, गिवन कह सकते हैं या ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और DP इज इक्वल टू BQ, ये गिवन में। दिस इम्प्लाई ट्राइंगल्स APD congruent to triangles CQB। तो यहां से एक बात और प्रूव होगी कि AP इज इक्वल टू CQ CPCT, दो पार्ट आपके यहां से प्रूव हो। मीन्स ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया S से, और ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट के लिए आप दोबारा कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD BD इज ट्रांसवर्सल। दिस implies angle 3 is equal to 4। alternate interior angles। Now in triangles AQB and triangles CP and D, अब यहां से कह सकते हैं कि वही BQ इज इक्वल टू PD गिवन AB इज इक्वल टू CD, सेम है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल 3 इज इक्वल टू 4 अभी प्रूव किया। दिस इम्प्लाई ट्राइंगल AQB congruent to triangle CP and D। SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम, ये रिजल्ट नंबर 3 हो गया। एंड AQ इज इक्वल टू CP, ये CPCT से हो गया, ये रिजल्ट नंबर 4 हो गया। मतलब पहली 4 चीजें तो आपकी प्रूव होगी। लास्ट में आप ये लाइन लिख सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OC तो है ही है, OA इज इक्वल टू OC, डायगोनल्स bisects in parallelograms ABCD, and OB इज इक्वल टू OD भी है, आर्गुमेंट सेम रहेगा। और अगर जो आप OB माइनस BQ कर दें और OD माइनस PD कर दें तो दिस इंप्लाइज ये OQ इज इक्वल टू OP आ जाएगा। बिकॉज आपको यहां पता है कि BQ इज इक्वल टू PD है।
This implies in quadrilateral A P C Q diagonals bisects each other implies APCQ is a parallelogram. तो ये रिजल्ट आपका रिजल्ट नंबर 5। तो APCQ एक पैरेललोग्राम्स हो जाएगी, क्योंकि डायगोनल्स पहले हमने बाइसेक्ट पैरेललोग्राम ABCD के ले लिए, उसमें से माइनस कर दिया और ये बाइसेक्ट करा के आपका ये रिजल्ट ऐसे बन जाएगा।